नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया और मैं हूं नगमा। लेकिन सबसे पहले दूसरी खबरों से पहले चलते हैं जहान खुसरो में, जहां प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। जरूरत है। कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर कर्ण सिंह जी, मुजफ्फर अली जी, मीरा अली जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज जहान खुसरो में आकर मन खुश होना बहुत स्वाभाविक है। हजरत अमीर खुसरो जिस बसंत के दीवाने थे, वो बसंत आज यहां दिल्ली में मौसम है ही नहीं, बल्कि जहान खुसरो के इस आबो हवा में भी धुला हुआ है। हजरत खुसरो के शब्दों में कहें तो सकल बन फूल रही सरसों, सकल बन फूल रही सरसों, अंबवा फूटे टेसू फूटे, कोयल बोले डार डार। यहां माहौल वाकई कुछ ऐसा ही है। यहां महफिल में आने से पहले अभी मुझे तह बाजार घूमने का मौका मिला। उसके बाद बागे फिरदौस में कुछ साथियों से भी अलब जलब दुआ सलाम हुई। अभी नजरे कृष्णा और जो विभिन्न आयोजन हुए, असुविधा के बीच कलाकार के लिए माइक की अपनी एक ताकत होती है, लेकिन उसके बाद भी प्रकृति के सहारे उन्होंने जो कुछ भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया, शायद उनको भी थोड़ी निराशा हुई होगी। जो लोग इस आनंद को पाने के लिए आए थे, उनको भी शायद निराशा हुई होगी। लेकिन कभी कभी ऐसे अवसर भी जीवन में बहुत कुछ सीख दे करके जाते हैं। मैं मानता हूं आज का अवसर भी हमें सीख दे करके जाएगा। साथियों, ऐसे मौके देश की कला संस्कृति के लिए तो जरूरी होते ही हैं, इनमें एक सुकून भी मिलता है। जहान खुसरो का ये सिलसिला अपने 25 साल भी पूरे कर रहा है। इन 25 वर्षों में इस आयोजन का लोगों के जहन में जगह बना लेना, ये अपने आप में इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। मैं डॉक्टर कर्ण सिंह जी, मित्र मुजफ्फर अली जी, बहन मीरा अली जी और अन्य सहयोगियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। जहान खुसरो का ये गुलदस्ता इसी तरह खिलता रहे, मैं इसके लिए रूमी फाउंडेशन को और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। रमजान का मुबारक महीना भी शुरू होने वाला है। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को रमजान की भी मुबारकबाद देता हूं। आज मैं सुंदर नर्सरी आया हूं तो हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान को भी याद आना मुझे बहुत स्वाभाविक।
तो दिल्ली की सुंदर नर्सरी में जहान खुसरो में शिरकत कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। इस कार्यक्रम का 25वां साल है ये, और सूफी परंपरा को लेकर हर साल ये कार्यक्रम आयोजित होता है जो रूमी फाउंडेशन करता है। मीरा अली और मुजफ्फर अली इसके ऑर्गेनाइजर्स में हैं और प्रधानमंत्री इस दफ़ा वहाँ पर शरीक हो रहे हैं, जहाँ उन्होंने खुसरो की भी बात की है और साथ साथ रमज़ान की मुबारकबाद दी है। आने वाले दिनों में रमज़ान की शुरुआत हो रही है। चलिए अब एनडीटीवी दुनिया में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि क्या है हमारी लीड स्टोरी। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और अब मोहम्मद यूनुस की सरकार इतिहास को भी झुटला रही है। हमारी आज की लीड स्टोरी है बांग्लादेश के निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली इंदिरा गांधी को अब बांग्लादेश ने किताबों से हटा दिया है, और साथ ही इन खबरों पर भी नजर डालेंगे। हमास के हमले पर इजरायल ने मानी अपनी गलती और कहा ये हमारी नाकामी है। साथ साथ टैरिफ युद्ध को लेकर ट्रंप को जस्टिन ट्रूडो का जवाब, कहा कनाडा भी फौरन कदम उठाएगा अगर टैरिफ लगा। रमजान की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दुनिया भर के बाजारों में किस तरह की रौनक है, आगे आपको ये भी दिखाएंगे। और हमारी लीड स्टोरी के पहले एक और खबर आपको दिखाते हैं। लीड स्टोरी से पहले आपको दिखाते हैं एक दिलचस्प वीडियो जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिपोर्टर्स को क्यों कहा कि बस अब बहुत, दैट्स इनफ। देखिए। Between us that doesn't exist. We're the closest of nations, and we had very good discussions today, but we didn't That's discuss enough. Canada. Thank you. तो ट्रंप कीर स्टारमर को बीच में रोक कर ही बोले दैट्स इनफ, थैंक यू। आगे दिखाएंगे आपको ये पूरी कहानी, लेकिन सबसे पहले हमारी लीड स्टोरी। बांग्लादेश में करीब 7 महीने पहले हुई बगावत की कई उदास करने वाली तस्वीरें हम देखते रहे हैं, और ये देखना विडंबना भरा हुआ है कि बांग्लादेश किस तरह से अपने इतिहास को ही मिट्टी में मिला रहा है, बल्कि बदलने की कोशिश में है। वहां पर बंगबंधु कहलाने वाले शेख मुजीब की निशानियां मिटाई जा रही हैं। उस गौरवशाली युद्ध की स्मृति नष्ट की जा रही है जब पश्चिमी पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ मुक्ति सेना ने लड़ाई लड़ी और नया देश बना। और ये खबर है कि बांग्लादेश अपने बच्चों की किताबें बदल रहा है। वहां भी शेख मुजीब और इंदिरा गांधी से जुड़े तमाम तस्वीरें हटाई जा रही हैं। ये बदला हुआ बांग्लादेश है। अपने इतिहास से इस कदर नाराज कि वो उसे मिटाने और बदलने पर तुला है। इसका नतीजा भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्तों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अब तक का जाना पहचाना इतिहास ये है कि 71 की जंग में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई। 93,000 पाकिस्तानी फौजियों से सरेंडर कराया। भारत ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटा और इस तरह इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का निर्माण कराया। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में इंदिरा गांधी की भूमिका ऐतिहासिक है। इसके लिए उन्हें बांग्लादेश का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया। लेकिन अब वही बांग्लादेश अपने इतिहास से इंदिरा गांधी को हटाने पर तुला है। मोहम्मद यूनुस सरकार ने बांग्लादेश की किताबों से शेख मुजीबुर रहमान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तस्वीर को भी हटा दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के शिक्षा मंत्रालय ने एक टीम गठित की है। करीब 60 विशेषज्ञों ने 441 स्कूली किताबों में बदलाव किया है। कक्षा 6 की किताब से मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी की तस्वीर हटाई। किताब के कवर पर छात्रों के लिए शेख हसीना का संदेश हटाया। मौजूदा सत्र के लिए 40 करोड़ से ज्यादा नई किताबें छापी गई हैं। शेख मुजीब से जुड़ी कविता भी कोर्स से हटाई गई है। पाकिस्तान सेना के सरेंडर को रखा गया है, लेकिन उससे जुड़ी तस्वीर हटा दी गई है। पहले सिर्फ शेख मुजीब की जीवनी थी, अब 4 लोगों के नाम है, जिनमें चौथे नंबर पर मुजीब हैं। इन बदलावों का मकसद बांग्लादेश के इतिहास से शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की भूमिका को मिटाना माना जा रहा है। साथ ही इसे बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत की भूमिका को कम करने के तौर पर भी देखा जा रहा है। जमात-ए इस्लामी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि 1971 लिबरेशन वॉर तो हुई नहीं थी, और जो वो हारने वाले लोग थे वो अब सत्ते में हैं, और उनकी जो वो चाह रहे हैं वो हो रहा है। वो दिखाना चाहते हैं कि 1971 में ना तो शेख मुजीब, ना तो अवामी लीग, ना तो भारत की आर्मी, भारत की सेना, इनमें से किसी की जीत नहीं हुई थी। ये उनकी कोशिश है। इसलिए वो इंदिरा गांधी जी की भी तस्वीरें वो भी सब वो बिल्कुल हटाने की कोशिश में है।
बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही मोहम्मद यूनुस उस हकीकत को झुटला रहे हैं जो दुनिया की नजर में सच है, और उस कोशिश में वो बांग्लादेश को अब इतिहास का नया पाठ पढ़ाना चाहते हैं। जो मकसद था वो यही था कि नॉर्मल डेमोक्रेटिक सिचुएशन को हटा दिया जाए और इस्लामिस्ट पार्टी का रोब जो है, इस्लामिस्ट पार्टी का सत्ता जो है वो शुरू हो जाए, और वही आजकल हो रहा है बांग्लादेश में। एक ओर बांग्लादेश की नई सरकार भारत से रिश्ते बिगाड़ रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान से करीब हो रही है। 71 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बंद हुआ सीधा कारोबार फिर शुरू हो गया है। बांग्लादेश ने 25 फरवरी को ही सीधे रास्ते से पहली बार पाकिस्तान से 50,000 टन चावल आयात किया है। ये भारत के लिए एक चुनौती है, लेकिन बड़ी चुनौती खुद बांग्लादेश के लिए है कि वो किस रास्ते जाना चाहता है। और उधर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के नौशेरा में स्थित दारुल उलूम हक्कानिया में एक आत्मघाती धमाका हुआ है, जिसमें फिदायीन हमले में मौलाना हमीदुल हक हक्कानी की मौत हो गई है। जमीयत उलेमाए इस्लाम के समीउल हक धड़े के प्रमुख थे मौलाना हमीदुल हक हक्कानी। पाकिस्तान में हक्कानिया मदरसे के प्रमुख थे। पाकिस्तानी तालिबान के पिता कहे जाने वाले मौलाना समीउल हक का बेटा था हक्कानी। आतंकवादी समूह तालिबान के जनक के रूप में जाना जाता था पाकिस्तानी मौलवी मौलाना समीउल हक हक्कानी। हक्कानी के पिता समीउल हक की नवंबर 2018 में रावलपिंडी में ही उनके आवास पर अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। ये जो मदरसा है वो अभी भी माना जाता है कि जो अफगान तालिबान हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ब्रिटिश पीएम से ऐसा सवाल पूछा कि वो हक्का बक्का रह गए। व्हाइट हाउस में ब्रिटिश प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें हैरान कर दिया। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर को अचानक ट्रंप ने चैलेंज करते हुए पूछा कि क्या वो अकेले रूस का मुकाबला कर पाएंगे। पत्रकारों के सामने ये सवाल सुनकर ब्रिटिश पीएम चौंक गए और मुस्कुरा कर रह गए। Could you take on Russia by yourselves? Well, मुलाकात के दौरान ट्रंप से पूछा गया कि अगर यूक्रेन में ब्रिटिश सेना तैनात होती है तो क्या अमेरिका उनकी मदद करेगा। ट्रंप ने पहले तो ना कहा, लेकिन बाद में समर्थन की बात कही। But they don't need help. You look at their career. You have done very well over the years, haven't you? मुलाकात के बाद ट्रंप और कीर स्टारमर ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस बीच एक रिपोर्टर ने जैसे ही कनाडा पर कीर स्टारमर से सवाल किया तो ट्रंप भड़क गए और उन्होंने बीच में ही रोक दिया और कहा, बस अब और नहीं। today, but we didn't That's discuss enough. Canada. Thank you. इस मुलाकात में रूस यूक्रेन जंग को समाप्त करने को लेकर ब्रिटिश पीएम ने कहा कि शांति लाने की ट्रंप की कोशिशों का हम स्वागत करते हैं। हमने एक योजना पर चर्चा की। ब्रिटेन पूरी तरह तैयार है और अब यूरोप को कदम बढ़ाना होगा। और अब खबरें दुनिया के कोने कोने से। अमेरिका पर आग बबूला हुआ कनाडा। जस्टिन ट्रूडो ने दे दी है बड़ी धमकी। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने संभावित अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ चेतावनी दी है और कारोबारी तनाव के बीच ट्रूडो ने कड़ा जवाब देने की बात कही। कहा कि अगर अमेरिका कनाडा पर अनुचित टैरिफ लागू करेगा तो कनाडा की तरफ से तत्काल और बेहद सख्त प्रतिक्रिया दी जाएगी। ये चेतावनी कनाडा यूएस व्यापार तनाव के बीच आई है, जिसे लेकर हालात गंभीर हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने की बात की है। घोषणा की है कि 4 मार्च से दोनों देशों पर टैरिफ लगाए जाएंगे। ट्रंप का कहना है कि अगर समस्या नहीं रोकी गई फेंटेनिल की तो प्रस्तावित टैरिफ समय अनुसार लगाए जाएंगे। लेकिन ट्रूडो ने भी कह दिया है कि अगर मंगलवार को कनाडा पर अनुचित टैरिफ लगाए गए तो हमारे पास तत्काल और बेहद मजबूत प्रतिक्रिया होगी। उत्तर कोरिया ने 5 साल में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। उत्तर कोरिया अपनी संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना चाहता है, जिसके लिए जरूरी है टूरिज्म और विदेशी मुद्रा। किम जोंग उन ने कोविड-19 महामारी के दौरान सीमाएं बंद कर दी थीं और पर्यटकों पर प्रतिबंध लगा दिया था। और कुछ ही दिनों में रमज़ान शुरू होने वाला है।
तो देखिए आज का वीडियो ऑफ द डे जो कि रमज़ान से जुड़ा है। रमज़ान के लिए बाज़ारों में रौनक दिखाई देने लगी है। ये इंडोनेशिया की बाज़ार की तस्वीर है जहां पर बड़ी संख्या में लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। चहल पहल बढ़ गई है और तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक दिन के बाद से रमज़ान की शुरुआत है और इसके लिए अब बाज़ारों में ये हलचल नज़र आ रही है। एनडीटीवी दुनिया में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।